नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नीतीश कुमार बीजेपी पर इतना खतरनाक तरीके से हमलावर हो रहे हैं जिसका अंदाज़ा उन्हें खुद ही नहीं था। एक दिन का सत्र बुलाया गया और उसमें किस तरीके से बीजेपी का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो भी हम दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक और हैरान करने वाली खबर आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जेडीयू पर ज़्यादा विधायक नहीं है, उनमें से भी 5 विधायक लापता हो गए। लापता मीन्स ये कि जब जो है विश्वास मत का वोटिंग हो रहा था विधानसभा में, तो जेडीयू के 5 विधायक आए ही नहीं, उन्होंने वोट ही नहीं किया। इससे अंदाज़ा और समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं जेडीयू के विधायक नाराज़ हैं और यही वजह है कि उनके सुर आ रहे थे। क्या वो बीजेपी में चले तो नहीं जाएंगे? क्या उनमें शामिल तो नहीं हो जाएंगे? इन सवालों का जवाब हम आपको दें, इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं नीतीश कुमार का कि किस तरीके से आज मोदी सरकार प्रचार प्रसार के बदौलत आज सत्ता में काबिज है और कैसे ड्रामा कर रही, कैसे विधायकों को खरीदती है, पूरा वो कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। आइए पहले उस बयान को आप सुनिए। चुनाव से लेकर के सब जगह प्लीज सुनिए ना मेरी बात। हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं? हमको उस समय कहा गया कि नंद किशोर यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, वो अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते आपको? आप तो पहले थे ही मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए, जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा, याद करिए ना 2005 जब हम लोग एक साथ लड़े। 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में, तो क्या स्थिति हुई? 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोग कितना जीते थे? जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ, तब क्या हुआ? 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े। क्या हुआ बताइए? और आज सुना ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था, और तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए, और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बीमारी बैठो ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ावेगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया। हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे,
अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि ये चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका तो हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको हटा? सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले तो उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया, खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए, अब उनकी पार्टी है, जो भी करे। अब आज स्थिति है, जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे? सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था। लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से यह खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे, और क्या हुआ अभी तो आप इसको बता रहे थे। उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है, जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां, आप समझिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक चीज पर, सारे प्रेस, सब चीज पर कब्जा। आपने सुना कि नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी कैसे यूपी में, बिहार में, दिल्ली में रहकर चुनाव प्रचार हो या प्रचार प्रसार के बदौलत कैसे आज राज कर रही है। उन्होंने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कैसे नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, कैसे जेडीयू को बर्बाद करने की कोशिश की, वो तमाम चीज़ कह रहे हैं। ये सच है, ये हकीकत है, क्योंकि आज वाकई में चाहे वो मीडिया हो, मीडिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन पर उनका कब्जा है। यही वजह कि कोई उनसे सवाल नहीं पूछता है। बार बार बीजेपी के विधायक जब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उनका रहते थे कि तुम अभी बच्चे हो, समझो चीज़ों को। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बता दिया है कि दरअसल आप लोग वाकई में राजनीति में बच्चे भी हैं, कच्चे भी हैं। ये बिहार में उन्होंने साबित कर दिया। अब देखना ये होगा कि आखिर इन 5 विधायकों का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार की मौजूदगी में क्यों नहीं थे ये लोग, गायब क्यों थे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और वाकई में तेजस्वी यादव भी लगातार CBI ED को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।